हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्नावली 3.2 चलेगा, प्रश्नावली 3.2। और हम लोग जो है कि प्रश्नावली 3.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जो प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है, डेट वाइज वीडियो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.2 की क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो है कि आपका प्रश्न नंबर क्या है 1। पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात कर लें, उसके बाद देखिए इसमें टोटल आपके जो है कि 10 क्वेश्चन है। टोटल इसमें आपके कितने क्वेश्चन है? टोटल आपके इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चनों में से इस वीडियो में जो है कि 5 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराया जाएगा और शेष जो है कि 5 क्वेश्चनों का सोल्यूशन जो है कि आपको जो है कि अगले वीडियो में मैं कराऊंगा। इसमें जो है कि सिर्फ हम लोग 5 क्वेश्चनों का जो है कि सोल्यूशन करेंगे। तो ये 5 प्रश्नों का जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको सबसे पहले समझना क्या है फ्रेंड्स, आपको पता होगा और याद भी आप लोगों को होगा कि जब भी हम लोग त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें कुछ हम लोग बेसिक सीखे थे, जो टर्निंग था टर्निंग भी सीखे थे, चतुर्थांश भी समझे थे और जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं उसको भी समझा गया था। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो आई बटन पे लिंक दिया गया है, जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 में, क्योंकि देखिए जब तक आप जो है प्रश्नावली अध्याय 3 का जो है कि बेसिक जो चीज चलाए थे हम प्रश्नावली अध्याय को शुरू करने से पहले जो बेसिक चीज चला था, यदि आप अब उसको जब तक नहीं क्लियर कर पाएंगे आप जो है कि इसमें आपको समझ में आएगा नहीं। लेकिन हाँ, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो है कि अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। तो देखिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जरूरी नहीं है कि उस बेसिक चीज को आप लोग पढ़े हैं तभी आपको जो है कि समझ में आएगा। इसमें भी हम जो है कि बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे कैसे आपका सोल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है ना, देखिए प्रश्न दे रहा है कि cos x बराबर आपका दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है क्या, पहले करें कि cos x बराबर दिया है -1 बटा में क्या 2। ठीक है, अब ये भी दे रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में है, x तीसरे चतुर्थांश में, यक्स कौथे चतुर्थांश में है? तीसरे चतुर्थांश में है। तो जब तीसरे चतुर्थांश में है तो चतुर्थांश पहले हम लोग समझ लें। इसमें थोड़ा सा बस बेसिक समझेंगे, ज्यादा आपको समय नहीं लिया जाएगा। इसमें चतुर्थांश समझ लेंगे क्या क्या किसमें आपका प्लस होता है कौन, और कौन का आपका किसमें माइनस होता है। देखिए यहाँ पर बस हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या चल रहा है। ये आपका 0 होता है, ये आपका 90 होता है, ये आपका 180 होती है और ये आपका 270 होता है और ये आपका क्या होता है 360। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इसमें जो है आल पॉजिटिव होते हैं। आल पॉजिटिव का मतलब क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जो है कि आपका इस पहले में आते हैं, दूसरे में भी आते हैं, तीसरे में भी आते हैं 6 और ये आपका क्या चौथे नंबर में भी 6 आते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है फ्रेंड्स कि जब पहले में 6 जो है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ये जो आते हैं साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक और क्या कॉट, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें आते हैं पहले में आते हैं तो पहले सभी का चिन्ह धनात्मक लिया जाता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी हो आपका सभी का चिन्ह इसमें क्या लिया जाता है धनात्मक। यदि आपका दूसरे में आता है तो दूसरे में सिर्फ 2 ही धनात्मक होते हैं, एक साइन होता है, दूसरा क्या होता है कोसेक। यानी कि जब दूसरे में यदि आपका एंगल पड़ेगा तो साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ धनात्मक होंगे, अब बाकी जो भी शेष मान बच जाएंगे 4 वो सभी क्या होंगे माइनस होंगे। तीसरे में आपका सिर्फ होता है फ्रेंड्स टेन थीटा और क्या कॉट थीटा सिर्फ आपका प्लस में लिया जाता है, बाकी सभी टेन और कॉट को छोड़ करके बाकी सभी जो 4 बच जाएंगे आपके सभी किस में होंगे माइनस में। बात करते हैं चौथे में। चौथे में आपका कॉस होता है थीटा और क्या सेक थीटा सिर्फ क्या होते हैं प्लस, बाकी जो शेष बचेंगे 4 सभी क्या होंगे माइनस। तो ज्यादा आपको घबराने की दिक्कत घबराइएगा मत, ज्यादा आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा और फटाफट आप सोल्यूशन करते रहेंगे। ठीक है ना, देखिए अब ये समकोण त्रिभुज के लिए बनता है तो हम लोग पता है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो तो आप लोग सही कर लेंगे फार्मूले के अनुसार। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या कर्ण कहते हैं, सॉरी कर्ण नहीं है आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, ऐसे है ये आधार हो गया ये क्या कर्ण, पूरा मान उल्टा हो गया था, कुछ बात नहीं आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में क्या कर्ण। ठीक है,
साइन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है, आधार। और इसी का जब उल्टा करेंगे तो कोसेक का मिलता है, कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक का मिलता है, टेन का उल्टा करेंगे तो किसका मिलता है, कॉट का। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद होगी ये समझ में आया। ये तो आपका बहुत ही सिंपल है, हम लोग जो है कि बेसिक चलाएगा था उसमें पढ़े थे, और आप जो है पिछली कक्षाओं में जो है कि पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आपका होता है फ्रेंड्स, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है, लेकिन इससे कर्ण पता करना होगा तो कर्ण के लिए फार्मूला होता है एल का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। यदि एल लंब निकालना होगा तो कर्ण में होता है के का स्क्वायर माइनस क्या, आधार का स्क्वायर। यदि आपको आधार पता होगा तो कर्ण आधार पता करना होगा तो होता है कर्ण में के का स्क्वायर माइनस क्या, आधार लंब का स्क्वायर। यानी कि इस पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है, इससे 3 फार्मूले प्राप्त किए जाते हैं, कर्ण के लिए, लंब के लिए और क्या, आधार के लिए। फ्रेंड्स उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आया इतना, ठीक है ना। तो हम लोग जहां पर जिस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग वहां पे उसको लगाएंगे, क्योंकि मैं सभी फार्मूला यहाँ पे रख दिया हूँ, बस हम लोग फटाफट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या आपका दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं, हम लोग अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये सब आप याद रखेंगे क्या क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्यूशन कराया जाएगा। यदि हम जो है कि आपको एक बता देते हैं तो आप खुद जो है कि सोल्यूशन फटाफट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। करें कि cos x बराबर है -1 बाई क्या 2, लेकिन हम लोग देखते हैं कि cos बराबर होता क्या है, cos बराबर होता है आधार बटा में क्या, कर्ण। यानी कि ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला क्या है, कर्ण। cos बराबर होगा आधार बटा में क्या, कर्ण। यानी कि आधार -1 है, कर्ण कितना है आपका 2। देखिए cos बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, तो पहले हम लोग ऐसे एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बना लिए। अब यह मान लीजिए ये हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी। और ये जो है आपका एंगल कितने का है, एक्स का है। ठीक है, ज्यादा आपको समझना नहीं, सिर्फ आपको इसमें समझना है और फटाफट हम लोग कर लेंगे। अब आधार कितना है, -1 है, और ये आपका लंब आपको तो पता नहीं है, लंब फाइंड करना है। कर्ण कितना है 2, तो लंब निकालना है ना। इसके देख कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो लंब तो पता करना है, क्योंकि ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो लंब निकालना है, तो लंब के लिए फार्मूला भी लिखवा है ना, लंब निकालने के लिए है। यानी कि आपका लंब निकालना होगा तो होता है करणी में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब माइनस होता है, देखिए आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार -1 है, तो -1 का यदि स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1, बराबर ये हो जाएगा करणी में 3 में से घटा दीजिए, सॉरी 4 में से घटा दीजिए, यानी कि लंब निकल गया कितना 3, करणी में 3। देखिए बहुत, अब इतना जब हम लोग पता कर लिए ना तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब जरा बताइएगा, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। एक का तो त्रिकोणमितीय फलन का एक का मान दिया है, बचा कितना 5 ही ना बचा, ये ऐसे कर दिया 4 हो गया, 5 ही ना बचा, तो 5 का हम लोग फाइंड करना है, क्योंकि एक का तो पता है, cos का पता है, तो किसका किसका पता करना है। देखिए sin x में sin x का निकालना है, cos का पता है, sin cos, इसके बाद क्या tan थीटा का निकाल, ये थीटा आ गया x में लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग हल करते चल रहे हैं। ठीक है, तो sin x का निकालेंगे तो sin बराबर होता क्या है, फार्मूले के अनुसार इसी त्रिभुज से लेंगे, लंब बटा में क्या, कर्ण। देखिए लंब का मान कितना है, करणी में 3, अब बटा में कर्ण कितना है 2, तो sin बराबर हुआ माइनस करणी में 3 बटा में, करणी में 3 बटा में कितना 2। लेकिन हाँ एक बात जरा ये भी याद रखिएगा कि sin x बराबर करणी में 3 बटा 2 तो हुआ, ठीक है, लेकिन जो x है चौथे में पड़ रहा है, आपका जो x है आपका तीसरे में पड़ रहा है, तो तीसरे में आपका कौन कौन धनात्मक होता है, tan होता है खाली कट, लेकिन ये sin का भी जो मान है ये प्लस में आ रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब तीसरे में पड़ रहा है तो तीसरे में sin क्या होता है माइनस, तो हम लोग लगा लेंगे क्या माइनस। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा, है ना सिंपल बहुत। चलिए दूसरा देखते हैं, cos का तो पता ही है, tan का जरा निकाल लो। तो tan x बराबर, tan बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यल बटा में a होता है, लंब बटा में आधार होता है ना। ठीक है, तो लंब कितना है करणी में 3, अब बटा में आधार कितना है -1, ये हुआ ना। लेकिन tan है ना x चौथे में तीसरे में पड़ रहा है, तो तीसरे में tan क्या होता है प्लस, लेकिन आ रहा है किसमें माइनस में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है। लेकिन आपका माइनस में आ रहा है, लेकिन हम लोगों का तीसरे में होता है tan क्या प्लस होता है, तो माइनस छोड़ दीजिए, करणी में 3 बटा में कितना हो जाएगा 1, ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल रहा ना। चलिए बढ़िए उधर, tan के बाद काटे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, tan के बाद क्या ले लीजिए cot, तो cot x बराबर क्या होता है आधार बटा में कर, देखिए आधार बटा में लंब, आधार कर्ण नहीं है, आधार बटा में लंब, यानी कि इसी का उल्टा होता है,
तो इसी से पहले त्रिभुज से निकाल लीजिए, तो आपका आधार कितना है -1 है बटा में, यहाँ पर क्या 1 को डिवाइड कर दीजिए, करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, करनी में 3 ही खाली रहने दीजिए, हर एक नहीं लिखेंगे तभी एक माना जाएगा ना, तो इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या एक आप रख सकते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, अब देखिए आधार हो गया, पहले फार्मूला रख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि सर कहाँ से हो गया। आधार बटा में लंब होगा, आधार कितना है -1 है, बटा में लंब कितना है, करनी में 3। ये काट है ना, लेकिन तीसरे में पड़ रहा है तो काट तीसरे में प्लस होता है, माइनस को छोड़ दीजिए, 1 बटा हुआ करनी में कितना 3। ये रहा आपका क्या आंसर। फटाफट कर रहे हैं ना हम लोग, बहुत ही सिंपल है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए इसके बाद कोसेक की बात करें, कोसेक x बराबर, कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। ठीक है, कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब होता है ना, तो कर्ण कितना है देखिए 2 है, बटा में लंब कितना है, करनी में 3। लेकिन कोसेक आपका किस में आया, प्लस में, लेकिन कोसेक तीसरे में क्या, तीसरे में ही ना पड़ रहा है एंगल, तो कोसेक तीसरे में क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन प्लस में आ रहा है तो यहाँ पर लगा देंगे क्या माइनस, या आप लोग एक स्टेप जरा बढ़ा लीजिए, यह हो जाएगा -2 बटा करनी में कितना। ठीक है, ये रहा आपका क्या आंसर, बहुत ही सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बच गया क्या, सेक x हो गया, और सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है, तो कर्ण का मान कर्ण बटा में क्या आधार, और कर्ण कितना है 2, आधार है -1। लेकिन देखिए सेक आपका तीसरे में ना एंगल आ रहा है, तो तीसरे में जो है कि सेक आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो खुद माइनस में है, कोई बात नहीं है, -1 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या भाग देंगे तो -2। ये रहा आपका क्या आंसर। 5 निकला कि नहीं, 1 2 3 4 5। तो मेरे प्यारे साथियों ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग आंसर फाइंड किए हैं। उम्मीद होगी कि ये जो है कि हर एक प्रोसेस समझ में आया होगा। और हाँ, यदि समझ में भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा जब सोल्यूशन करेंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका प्रोसेस समझ में आया ना, तो चलिए हम देखते हैं दूसरा का सोल्यूशन कि दूसरे का सोल्यूशन क्या है। हाँ जरा हम लोग आंसर एक बार मिला ले भाई, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए। कॉस का तो दिया है -1/2, ठीक है। ये साइन का दिया है माइनस करनी में, माइनस करनी में 3/2, ये भी सही है। 10 का करनी में 3/1, तो 10 का करनी में 3/1 यानी कि 3, ठीक है। ये भी कॉट है 1/√3, कॉट है 1/√3, ठीक है। ये भी कोसेक का है -2/√3, कोसेक -2/√3, ठीक है, कोई बात नहीं। सेक है आपका -2, ठीक है। आपका आंसर से मैं आंसर इसलिए मिला लिया ताकि हो सकता है आपको बताने में कहीं हम लोग गुणा भाग करने में गलत हो सकती है, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, आपका जो है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखिए कैसे जो है कि हम लोग सोल्यूशन करेंगे। फटाफट सोल्यूशन करेंगे वैसे ही, ठीक है। देखिए हम जो है कि इसको मिटाएंगे नहीं, बस हम जो है कि इसको मिटा देना, क्योंकि भैया हमको इसका काम है नहीं, ठीक है ना, इसका तो हम लोग काम है नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको शेष को तो निकालना है, फार्मूला वैसे ही मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग जरा इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ये आपका क्या रहा। दूसरा की बात करें तो यक्स चौथे में अब आ रहा है, जरा दूसरे में वो भी देख लेते हैं। दूसरे चतुर्थांश में है, यक्स चौथे में है दूसरे में, देखिएगा यक्स दूसरे चतुर्थांश में है ना, लेकिन कह रहे साइन यक्स दे रहा है कि साइन यक्स बराबर, देखिए साइन का दे दिया ना, साइन का दे दिया तब तो यहाँ से साइन हट जाएगा। साइन के दे दिया, साइन यक्स बराबर दिया है 3 बटा में कितना 5, तब तो है कास का, तब तो फाइंड करना ही होगा कास बराबर, ठीक है। कास बराबर निकालना होगा तो कास बराबर क्या होता है आपका, कास बराबर होता है क्या आधार बटा में क्या कर्ण, आपको पता करना, ठीक है। यही ना 5 शेष मान निकालना है, तो साइन है तो साइन तो वहां पे मान दे दिया ना, कोई बात नहीं। अब चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए साइन बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है आपका 5। अब निकालना है क्या, आपको आधार पता करना है ना, तो चलिए हम लोग आधार के लिए जो है कि फार्मूला लिखते हैं भाई। ये आधार के लिए फार्मूला क्या है, देखिए आधार बराबर होता है करणी में कर्ण का स्क्वायर, तो 5 5 25 माइनस होगा। देखिए आधार का स्क्वायर का, सॉरी कर्ण के लिए ना प्लस, आधार निकालना है ना, तो आधार कर्ण के लिए आधार कहाँ गए भाई, कर्ण स्क्वायर में लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर 3 लिखे 9, 12 आपका करणी में कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना 4, यानी कि आपका आधार कितना मिला 4, ठीक है। सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड कर लिए ना, आपको फाइंड कर लेना है ऐसे ही, और फाइंड करने के बाद फटाफट हम मान पुट करेंगे। चलिए कॉस बराबर होता है आधार बटा में क्या कर्ण होता है कि नहीं, आधार कितना है भैया, आधार आपका 4 है, ठीक है, और कर्ण कितना है 5, 4 बटा में 5। लेकिन ये कास है, लेकिन हम लोग चौथे में पढ़ रहा है, दूसरे में ना
देखिए तो अब आपको जो भी मान लेना है, माइनस जो भी आपको लेना है, यानी कि माइनस रहेगा प्लस देखना है तो आपको हमेशा दूसरा में अब जाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप हमेशा तीसरे में आइए। अब दूसरे का निकालना है तो दूसरे में, तो काश जो है दूसरे में माइनस होता है प्लस, साइन कोसेक सिर्फ प्लस, बाकी सभी माइनस, तो काश होता है क्या होगा माइनस। ये आपका क्या रहा आंसर, बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए 10 के लिए आइए, 10 बराबर क्या हो, लंब बटा में आधार, लंब कितना है आपका 3, आधार कितना है 4, तो 10 दूसरे में माइनस होता है प्लस, 10 नहीं ना लिखा गया है इसका मतलब कि माइनस, तो ये हो जाएगा -3 बटा में 4, ये आपका क्या रहा आंसर। ठीक है, कॉट आ जाओ, कॉट बराबर क्या, आधार बटा में लंब, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, कॉट इसमें क्या होता है माइनस होता है ना, तो आपका माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका। कोसेक बराबर क्या होता है वो देखिए, कोसेक बराबर कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, अब कोसेक है तो कोसेक दूसरे में प्लस होता है या माइनस, कोसेक है भैया प्लस होता है ना, तो ये प्लस है, प्लस में तो आया मानना। अब ये भी जरा ध्यान याद रखिएगा, यदि आपका वो माइनस में आता, ये कोसेक यदि हम लोग का चिन्ह के अनुसार यदि माइनस में आ जाता तो हम लोग प्लस में लेते हैं इसको, क्योंकि दूसरे में कोसेक क्या होता है प्लस, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब जरा सेक की बात कर ले, सेक बराबर कर्ण बटा में आधार, कर्ण कितना है भाई 5 है, आधार कितना है 4, ये समझ में आ रहा है, 5 बटा में कितना 4, लेकिन इसमें सेक क्या होता है माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -4, 5 बटा में कितना 4, ये रहा आपका क्या। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपको 2 तक कंप्लीट करा दिया गया है और बहुत ही सिंपल रहा। अब इससे कोई जो है कि इजी तरीका है नहीं, आप जो है कि इस तरह से फटाफट कर सकते हैं। आप यदि पहला समझ गए होंगे, यदि पहले में जो है कि आधा भाग भी समझे होंगे, तो आपको जो है दूसरा में कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, और दूसरा में भी कंप्लीट नहीं होगा तीसरे में कंप्लीट होगा, तीसरे में नहीं तो चौथे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंप्लीट करके देखते हैं कि आपको जो है कि वास्तव में किसमें समझ में पूरा आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 देखिए क्या है, जरा 3 का भी सोल्यूशन हमको करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि आप लोग 2 तक तो कंप्लीट जो है कि हो ही गया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, चलिए तीसरा में भी देखते हैं कि तीसरा जो है सोल्यूशन क्या है। तीसरा का आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। कॉट एक्स बराबर दे रहा है 3 बटा में 4, कॉट एक्स बराबर दिया है 3 बटा में 4, तो करेगी एक्स तृतीय चतुर्थांश में है। अब ये चौथे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है ना, देखिए अब तीसरे में आ रहा है, चौथे में आ रहा है तीसरे में, तो अब हम लोग जो भी मान देखना है तीसरे से देखना है। तो तीसरे में 10 कॉट खाली प्लस में आप लेंगे, अब बाकी जो भी मान आएगा सभी को किस में रखते जाएंगे माइनस। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉट बराबर, देखिए यहाँ पर हम लोग काट लिखे थे ना, यहाँ पर क्या लिखे थे कॉट, लेकिन काट को हटा करके मैं यहाँ पर साइन रख दिया हूँ, क्योंकि काट का मान दे दिया तो साइन तो पता करना पड़ेगा ना, या साइन को आप यहाँ पर पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। ठीक ना, चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं, या आप इसको सजाकर साइन कॉस में ऐसे सजा कर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए कॉट बराबर होता है क्या, फार्मूला से आधार बटा में लंब होता है ना, तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आधार कितना मिला 3 मिला, लंब कितना मिला 4। आपको पता क्या करना है, कर्ण पता करना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा फार्मूला करणी में कर्ण का स्क्वायर, कहाँ गया कर्ण बराबर हो जाएगा करणी में लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर, तो लंब इसका स्क्वायर 4 चौको 16, कर्ण आधार का स्क्वायर 3 लिखे ना 16 ना कितना हो जाएगा 25, अब 25 का वर्ग कितना 5, कर्ण का मान कितना मिला 5 मिला कि नहीं मिला, तो आसानी से आप पुट कर सकते हैं। चलिए कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार का मान कितना है 3 और बटा में कर्ण का मान कितना है 5, लेकिन ये कॉस है, कोण आपका तीसरे में पड़ रहा है ना, तीसरे में कॉस माइनस होता है प्लस माइनस होता है, और लगाएंगे क्या माइनस, ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, चलिए 10 आइए आधार बटा में लंब, लंब बटा में आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, 10 प्लस होता है तो ये प्लस में आया, यदि माइनस में आता तो हम लोग प्लस में तुरंत रखते हैं इसको, ये आपका क्या रहा आंसर। साइन लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, लंब बटा में कर्ण हो गया लंब 4 और कर्ण आपका 5, साइन आपका तीसरे में देखिए 10 कॉट सिर्फ प्लस साइन आ रहा है तो ये माइनस होगा। ठीक है, ये आपका क्या रहा आंसर। कोसेक की बात करें कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में क्या है लंब, कर्ण कितना है 5, लंब कितना है फ्रेंड्स 4, तो कोसेक है, लेकिन इसमें कोसेक माइनस होता है, आप क्या लगाएंगे माइनस। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कैसे जो है कि हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। चलिए सेक की हम लोग बात कर लें जरा, तो सेक बराबर क्या होता है आपका कर्ण बटा में आधार, कर्ण कितना है आपका 5, आधार कितना है 3। अब ये बताइए सेक जो है आपका तीसरे में प्लस होता है माइनस होता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस आप लगा लेंगे, ये आपका क्या रहा आंसर।
तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है जो भी मैं पढ़ाया हूँ आज। इसमें जो है प्रश्न नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट किए ये, और प्रश्न नंबर 3 तक जो है कि आपको कंप्लीट समझ में आ भी गया होगा। और जो है कि वीडियो, हाँ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन क्या है, चलिए फ्रेंड देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हम लोग अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन जो है कैसे करेंगे जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा इसे भी। तो इसमें दे रहा है कि सेक यक्स बराबर दिया है कि 13 बटा में कितना है 5 है। तो यक्स जो है चतुर्थ में, अब देखिए पहले में आ चुका, तीसरे में भी आ चुका, अब हम लोग का चौथे में आ रहा है एंगल, अब चौथे में आ रहा है, चौथे में, अब चौथे में यह कोण आपका जा रहा है, यक्स जो कोण है आपका चौथे में जा रहा है। तो चौथे में आपका सिर्फ कास होगा और सेक प्लस, यानी कि ये जो है आपका कास प्लस में होगा, और क्या सेक कहाँ गया भैया, ये साइन हो गया, सेक कॉस और क्या सेक तो दिया है ना, कॉस आपका प्लस होगा और क्या सेक, तो सेक का तो मान दिया ये सिर्फ आपका कि प्लस, यानी कि ये भी तो प्लस ही में है, यानी कॉस और सेक सिर्फ प्लस में होंगे, बाकी सभी माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 1 2 3 4 5, 5 है ना। देखिए यहाँ पर मैं साइन यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि यहाँ पर सेक था ना, तो सेक पहले यहाँ पर मान दे दिया है, तो साइन यानी कि साइन हम लोग यहाँ पे रख दिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आप सजा कर लिख लेंगे, साइन कॉस टेन कॉट ऐसे आप लोग करके लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए सेम प्रोसेस आपको वही चलेगा। अब देखिए सेक बराबर होता है क्या, आइए सेक बराबर होता है कर्ण बटा में क्या आधार, यानी कि ऊपर वाला कर्ण है, नीचे वाला क्या है आधार, यानी कि कर्ण का मान 13 मिला, आधार का मान कितना मिला 5। पता क्या करना है लंब, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो 13 है ना कर्ण, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 69 होगा। अब माइनस देखिए लंब के लंब बराबर कर्ण में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 5 5 25, और ये आपका कर्ण में हो जाएगा, घटा देंगे 9 में से 5 घटाइए 4, 6 में से 2 घटाइए 4, और ये 1, यानी कि करणी में 144, और 144 का वर्गमूल कितना होगा फ्रेंड्स 12, यानी कि जो लंब निकला है, लंब कितना हो गया आपका 12। बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लिया ना। चलिए अब हम लोग इसमें मान पुट करते हैं। कॉस बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है आपका 13, और कॉस आपका प्लस होता है ना चौथे में, ये प्लस है ना, तो आपका प्लस में आ रहा है, तो ये आपका क्या रहा आंसर, ठीक है। चलिए 10 के लिए आइए, लंब बटा में आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है आपका 5, लेकिन 10 है तो इसमें चौथे में 10 आपका क्या होता है माइनस होता है, लेकिन प्लस में आ रहा था, हम लोग माइनस लगा लेंगे, ये आपका क्या रहा आंसर। कॉट की बात करें, आधार बटा में लंब, आधार आपका 5 है, अब बटा में लंब कितना है आपका 12, 5 बटा में 12 हुआ, लेकिन कॉट जो है इसमें प्लस होता है या माइनस होता है, माइनस होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आपका 5 बटा में कितना हो जाएगा 12, ये आपका क्या रहा आंसर। अब जरा कोसेक में आइए, कोसेक में कर्ण बटा में लंब, कर्ण कितना है आपका 13 है, बटा में लंब कितना है 12, तो कर्ण कोसेक है ना, तो कोसेक इसमें प्लस होता है या माइनस, कॉस सेक कोसेक प्लस होता है, कॉस और सेक ही सिर्फ प्लस होगा, सॉरी कॉस और सेक ही सिर्फ प्लस होगा, बाकी सभी माइनस, तो कोसेक है ना, तो कोसेक चौथे में आपका क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि सेक नहीं है कोसेक है, तो आपका क्या होगा ये माइनस, ये आपका क्या रहा आंसर। साइन की बात कर लें तो साइन लंब बटा में क्या होता है कर्ण, तो लंब कितना है आपका 12, बटा में कर्ण कितना है आपका 13, यानी कि लंब आपका 12 हुआ, सॉरी हाँ लंब आपका 12, कर्ण कितना है आपका 13, यानी कि 12 बटा में क्या 13, लेकिन साइन है तो साइन आपका चौथे में माइनस होता है, तो आपको क्या लगा लेंगे माइनस, ये आपका क्या रहा। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों जो है कि 4 तक क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन कराया हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और अभी तक का वीडियो वास्तव में अच्छा आपको लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम लोग जो है कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको लेकर चल रहे हैं, अब ये आपका अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, और हाँ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, फिर जो है कि प्रश्नावली जो है कि 3 पॉइंट जो है कि 2 के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से जो है कि 10 तक के प्रश्नों का उसमें सोल्यूशन कराया जाएगा, और हाँ उसमें तो जो है कुछ आपको बेसिक बताया जाएगा। अब बेसिक में ये आपका टर्निंग जो है ना, ये आपका सेम आपका उसमें बनाया जाएगा, और टर्निंग कैसे होती है, कैसे हम लोग मान फाइंड करते हैं, थोड़ा हम लोग कुछ बेसिक उसमें समझेंगे, ताकि आपको जो है कि अच्छी तरह से उन प्रश्नों का सोल्यूशन हम करा सके, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, पहले प्रश्न नंबर 5, ये वही प्रोसेस सेम है, 1 2 3 4 5, 5 का तो निकालना है, 6वां दिया है जो कि आपका 10 का मान इस पर दिया है, तो 10 बराबर क्या होता है लंब बटा में क्या होता है आधार,
यानी कि लंब का मान कितना दिया -5 और आधार का मान कितना है 12। आपको पता क्या करना है, कर्ण तो निकालना है, कर्ण में लंब का स्क्वायर 5 5 25 माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस ही ना हो जाएगा, आप प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बराबर यह हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 69, ये 5 4 9 4 2 6 169 हुआ, और 169 का वर्गमूल कितना होगा 13, यानी कि कर्ण आपका कितना फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों 13। ठीक है, ये तो समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग साइन का मान निकालते हैं। तो साइन बराबर होता है लंब बटा में कितना कर्ण, तो लंब कितना है आपका 13। ठीक है, अब बटा में कर्ण कितना है आपका, सॉरी लंब है ना, मिस्टेक हो गया, लंब आपका कितना है -5 बटा में आपका कर्ण कितना है 13। ठीक है, -5 बटा में 13, लेकिन साइन माइनस में आ रहा है, लेकिन ये जो x है दूसरे में पड़ रहा है, यानी कि दूसरे में पड़ रहा है तो दूसरे में साइन प्लस होता है या माइनस, आपका प्लस होता है ना, लेकिन हम लोग का माइनस आ रहा है तो इसको हम लोग माइनस को हटा देंगे, आपका हो जाएगा 13 बटा में कितना 5। ये रहा आपका क्या आंसर। क्यों, यदि कोई कहता है बच्चा कि सर क्यों आप ऐसे ले रहे हैं, इसलिए लिया जा रहा है फ्रेंड्स कि आपका जो यक्स है, यक्स आपका दूसरे में पड़ रहा है तो दूसरे में साइन आपका प्लस होता है, लेकिन हाँ माइनस में आ रहा है तो हम लोग उसको किस में रखेंगे प्लस में, ठीक ना। और हाँ यदि प्लस में आता और ये आपका प्लस में आता तब तो प्लस में रहता है, क्योंकि आपका प्लस में होता ही है। ठीक, अब देखिए कॉस की बात कर ली, देखिए इसमें कॉस आपका माइनस होता है ना, और देखिए कॉस इसमें माइनस होता है, लेकिन हम लोग यदि मान रखते हैं यदि प्लस में आता है तो हम लोग तुरंत उसको माइनस में लेंगे, क्योंकि आपका कॉस जो है दूसरे में क्या होता है माइनस होता है। इन बातों को आप लोग याद रखिए। चलिए आधार बटा में कर्ण, यानी कि आधार कितना है आपका 12 है और कर्ण कितना है आपका 13। देखिए प्लस में आ गया, लेकिन कॉस जो है दूसरे में क्या होता है माइनस होता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि यही ना दो सिर्फ प्लस होते हैं, तो कॉस आ गया तो माइनस। ये रहा आपका क्या आंसर। चलिए कॉट की बात कर लें, कॉट बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है 12, सॉरी 12 है ना 13 हो गया, आधार 12 हो गया और लंब कितना है -5, यही बराबर कॉट दूसरे में माइनस होता है, ये माइनस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा 12 बटा में कितना 5। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, अब चलिए कोसेक की बात करें, कर्ण बटा में क्या लंब, कर्ण कितना है आपका 13 है, बटा में लंब कितना है -5। देखिए कोसेक माइनस में आया, ध्यान दीजिए कोसेक किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, लेकिन कोसेक दूसरे में क्या होता है प्लस, तो माइनस को छोड़ दीजिए 13 बटा में कितना हो जाएगा 5। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है ना, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब जरा सेक की बात कर लें, सेक होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण कितना है आपका 13 बटा में आधार कितना है आपका 12, लेकिन ये क्या है सेक, सेक किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है ना, लेकिन आपका सेक दूसरे में क्या होता है माइनस, तो हम लोग इसको लगाएंगे क्या तुरंत माइनस। ये रहा आपका क्या आंसर। या आप यहाँ पर नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ पर माइनस नहीं लगाना चाहते हैं तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए, माइनस ये हो जाएगा 13 बटा में कितना, इस तरह थोड़ा आपको सही रहेगा। ठीक है, ये रहा आपका क्या आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद हुई कि ये मैं जितना आपको बताया हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझे हैं। जिस तरह से प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कराया गया है, प्रोसेस सभी में आपका वही हम लोग लेकर चले हैं। और हाँ यदि आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यह सिंपल तरीके से बताया गया है। ये आपका प्रोसेस जो है प्रश्न नंबर 5 तक चला, और अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 6 से जो है कि 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपको अपलोड की जाए आपको समय से जो है कि नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।